करते हैं दो बहुत ही स्पेशल फंक्शंस, एक है हिडन सेल और दूसरा है लॉक सेल। अब देखिए ह्यूमन बींग्स की बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया सिंपल सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। सो दिस इज़ सिंपली A2 इंटू B2 और इसी को ड्रैग किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने क्या फार्मूला यूज़ किया है ये किसी को पता ना लगे। देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, पर ये इनपुट यहाँ दे यूज़र और आउटपुट यहाँ पर आ जाए और यूज़र को ये ना पता लगे कि ये हमने क्या चीज़ यूज़ किया है। ये एक हो गया जिसको हम बोलेंगे हिडन सेल। अभी तो देख पा रहे हैं ना पर A2 इंटू B2 ये दिखे ना। सेकंड, यूज़र सिर्फ इसको चेंज कर सके, लाइक अभी ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं, यूज़र को हम ये प्रिविलेज दें कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू को एंटर करो, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें ना A B को फिक्स कर सकें एक्सेप्ट दीज टू। यूज़र इन सब को ये सारी लॉक कर दें हम। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लॉक सेल और हिडन सेल। तो सबसे पहले तो देखिए एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेल लॉक होती हैं। लॉक का मतलब चेक कैसे करेंगे लॉक है कि नहीं। देखो किसी को भी आप सर्च करें, राइट क्लिक फॉर्मेट, प्रोटेक्शन टैब के अंदर लॉक पे टिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिव्यू में जाके प्रोडक्ट शीट करते हैं, मैं कोई भी इसका एक पासवर्ड दे देता हूँ, तो अब आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा, होम में देखिए ये सारे डिसेबल हो गए, ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ना इनके अलाइनमेंट चेंज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। आई होप आप ये तो चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा और कुछ नहीं चेंज कर सकते। इसका टेक्स्ट का साइज़ भी हम घटा बढ़ा सकते हैं शायद। ओके, नहीं काम नहीं कर रहा है ये, लेट मी सी, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो कोड डिलीट करें, डिलीट भी नहीं होगा। अब ये रीड ओनली फाइल हो गई है, लेकिन रीड ओनली फाइल में तो यूज़र ये भी नहीं चेंज कर सकता, यहाँ पे कोई नंबर लिखना चाहे वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले तो इसको अनप्रोटेक्ट कर दें पासवर्ड देके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ तो यूज़र के लिए फ्री हो, बाकी की चीज़ें यूज़र के लिए लॉक हों। तो इन चीज़ों को हमें अनलॉक करना पड़ेगा, इनका लॉक हटा दीजिए। तो जब बाकी सब पे लॉक हैं, सिर्फ इन पे मैंने लॉक हटा दिया है, तो जब हम प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यूज़र इनको तो चेंज कर सकता है लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता। कहीं पे कुछ भी करके देखिए, सिर्फ ये फ्री है। तो अगर आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये तो हुआ लॉक, लेकिन अभी भी यूज़र ये तो देख पा रहा है कि ये फार्मूला क्या लगा है, A6 इंटू B6। तो इसके लिए हम दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं। ये जो सेल हैं, इन सेल को हम कर देते हैं हाइड। तो क्या होगा, जब हमने प्रोडक्ट शीट किया, अब देखिए इसमें यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर A लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, लेकिन जब हम इसमें आते हैं ना तो यूज़र देख पाएगा इन्हें और ना यूज़र इनको चेंज कर पाएगा। ये लॉक है और हिडन है। दोबारा देख लें इस कंसेप्ट को। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर जितनी भी सेल होती हैं वो सेल होती हैं लॉक हमेशा। देखिए ये बेसिक है। तो फॉर्मेट सेल में जाके आप देखिए लॉक है, तो अगर जैसे ही हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे सब कुछ लॉक हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा है कि जिस पे आप लॉक नहीं चाहते उनका लॉक खोल दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप लॉक हटा देंगे तो प्रोटेक्ट करने के बाद इनका डाटा फिर भी आप चेंज कर पाएंगे, बाकी सब रीड ओनली बन जाएगा। हिडन क्या होता है, जिसको आपने हिडन करना है उसके कंटेंट्स को हाइड कर दीजिए। जब यहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे, ये अभी तो आपको दिख रहा है सारा, बाद में हाइड हो जाएगा। इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन है ये फाइल जो मैंने काउंटिफ में डिस्कस की है। लोगों के हमें बताने हैं मंथ ऑफ बर्थ, और ये मंथ है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो अगर मुझे ये टेस्ट बनाना है तो सबसे पहले तो मैंने देखा इसका करेक्ट आंसर क्या है, और उस करेक्ट आंसर को अनहाइड एक शीट में डाल दिया। ये करेक्ट आंसर है, राइट, 75 और ये सारा। अब चार्ट्स, हमारा डाटा कहाँ पर है, एडिशन टेक्स्ट फंक्शंस, यहाँ हमारा डाटा है। इफ में, काउंट में, ओके, मैं देख रहा हूँ मेरी शीट कहाँ गई जिसके अंदर हमने काम किया था। इसमें हमारे आंसर्स हैं, चार्ट हैं, इसमें भी नहीं है, पाइवोट, ओके ये था। अब यहाँ पे हम अलग से एक लगाते हैं, इक्वल टू इफ़ अगर ये नंबर जो भी यूज़र दे, अगर ये इक्वल हो किस नंबर के, हमारे इस नंबर के, राइट।
तो यहाँ पर डिस्प्ले करे करेक्ट, एल्स डिस्प्ले करे रॉन्ग। देखिए ये करेक्ट है। इसी तरह से आप इसको बाकियों के साथ कर सकते हैं। ओके, सारी करेक्ट है, A2 A3 ओके, क्योंकि ये तो है। अगर यहाँ पर यूजर देगा 2 तो होगा रॉन्ग, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तब भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने कहा है यहाँ पे लगाया है कि इफ़ C81 इसमें क्या है, अगर वो इसके इक्वल हो तो करेक्ट दे वरना रॉन्ग दे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो भी इसमें रॉन्ग आ जाएगा। ओके, इसको कैसे हम मॉडिफाई करें, तो हम यहाँ पर एक अलग से होता है हमारा फंक्शन इस ब्लैंक। क्या ये सेल ब्लैंक है, और इसका आंसर आता है ट्रू फॉल्स में। देखिए ट्रू या फॉल्स, जैसे क्या ये वाली सेल ब्लैंक है, फॉल्स, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन ऊपर वाली ट्रू है। तो अब क्या किया हमने, एक इफ़ फंक्शन लगा दिया। देखिए इफ़ फंक्शन लगाया इस ब्लैंक, अगर ब्लैंक हो तो लिखे राइट द आंसर, अगर नहीं हो ब्लैंक तो इससे चेक करें। तो अब हमारा सिंपल सा यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ़ एक इफ़ लगाया, क्या है इफ़, क्या ये सेल ओके इस ब्लैंक, ये सेल क्या ये ब्लैंक है, अगर ट्रू हो तो क्या करें, अगर ब्लैंक है तब तो हम एक वहाँ पे देना चाहेंगे मैसेज है राइट द आंसर इन लेफ्ट हैंड साइड सेल। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये आए, और अगर कुछ लिखा है तो इफ़ लग जाए, जिससे ये चेक कर लेगा। ओके, तो ये देखिए जैसे ही अगर किसी ने 2 लिखा तो रॉन्ग, नहीं लिखा है तो राइट द आंसर, नहीं लिखा है तो राइट द आंसर, और कुछ भी लिखा है तो राइट या रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को अंडू कर दूँ मैं इसे, ये लीजिए ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई इसको मुझे टेस्ट बनाना है, जब भी यहाँ पे पर्सन कुछ भी एंटर करे, नंबर एक तो पर्सन सिर्फ इसमें एंटर कर सके, और यहाँ पे अगर हम इफ़ का मंथ का लगाना चाहिए, बाकी कुछ ना कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि पर्सन इन्हीं को चेंज कर दे। सेकेंडली, ये ना देख पाए कि ये मेरा क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या लगाया, क्योंकि अगर आपको एक्सेल पढ़ना आता है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ओके देयर इज़ समथिंग शीट 2.1, और शीट पे अनहाइड करके शीट 2.1 में जाके करेक्ट आंसर ही देख लेंगे आप। मान लीजिए मैंने इवन ये हाइड भी कर रखी है, किसी भी शीट पे राइट क्लिक करें, अनहाइड आता है, और जितनी भी अनहिडन है वो दिखा देता है। तो इसको कैसे इंश्योर करूँ मैं कि लोगों को यही ना पता लगे कि यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, फंक्शन क्या लगाया है। इन सब को मैं कर देता हूँ हिडन, और इन सब के लॉक खोल देता हूँ, फॉर्मेट सेल, इनका लॉक हटा दिया है। ओके, इसी तरह से ये जो सेल है इनका लॉक हटा देते हैं, लॉक हटाया हुआ है। और जब अब मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा शीट को, तो अब देखिए यहाँ पे एक तो ये शीट ओपन है, यहाँ देखें कुछ लिख के, ओके ये तो लिखा जा रहा है क्योंकि इनका भी लॉक खुला हुआ है, डिलीट ये भी हो रहा है। ओके, बाई चांस इन सब का लॉक खुला हुआ है। हमें एक हम ये भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके और अब इनको रिमूव करते हैं। इससे सारी की सारी सारे पे हम कर दें एक बारी। ओके, तो प्रोटेक्ट है, कुछ प्रोटेक्ट है कुछ नहीं है, पर यहाँ देख लेते हैं, क्या मैं यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं देख सकता हूँ ये क्या चीज़ है, नहीं ये मैं नहीं देख सकता। तो अगर आप सही आंसर लिखेंगे तो सही आएगा, वरना वो रॉन्ग आंसर आ जाएगा, और ये भी नहीं देख पाएंगे कि इसमें मीनिंग क्या है। तो ये हमने 2 चीज़ की, लॉक सेल और हिडन सेल। इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं एक्सेल के। थैंक यू।